अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो है इतने दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि घर में मैं इतनी बिज़ी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं फ्री हूँ, तो इसलिए आज मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। फिर पिछले दिनों कुछ मसरूफियात थी, इसलिए व्लॉग जो है वो इसी वजह से फिर व्लॉग नहीं बना सके। तो आज भी सुबह के वक्त थोड़ी बिज़ी थी क्योंकि आज कपड़े वगैरह हम लोगों ने वॉश किए, वो मामा के साथ हेल्प करवाई है। तो फिर आज फ्राइडे भी था, फिर वही नमाज वगैरह, तो फिर इसी सब में बिज़ी थी। तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो अभी मैं बना रही हूँ व्लॉग। तो आज भी जो है जुम्मे की वजह से जो है घर का काम भी बहुत लेट ख़त्म हुआ है। तो फिर इसी वजह से 3 बजे हम लोगों ने खाना खाया है। फिर अम्मी मुझे खाना खा के मैं बाहर आई हूँ। मैंने कहा अभी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा जो है अभी 4:20 पे 4:15 पे फिर असर की जो है अज़ान हो जाएगी, फिर उसकी नमाज़। तो मैंने कहा व्लॉग बना लूँ। तो एवरीवन ये देखें आज कितनी प्यारी धूप लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों बारिशें थी यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा मतलब कि पानी भी जमा हुआ था। तो आज इतनी प्यारी धूप लगी है, तो अभी मुझे बाहर आने का मौका मिला है, तो अभी आई हूँ मैं बाहर व्लॉग बनाने। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने कहा इतने प्यारे प्यारे जो पौधे हैं, इन पौधों को मैं पानी भी दे दूँ। तो ये देखें इतने प्यारे प्यारे हैं। तो अभी जो है मैं जो व्लॉग है वो भी ख़त्म करके, जब मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इन पौधों को पानी दूँगी। तो और एवरीवन अभी मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसे जल्दी से सेहतमंद कर दे। तो वो भी अंदर बीमार पड़ी हुई है। तो मैंने उसको बोला आओ तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम आओ मेरे साथ व्लॉग बनाओ। कहती है नहीं तुम अकेली ही बनाओ, मैंने नहीं बनाना ना। तो आज उसकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो थोड़ी ना हुई है ना डिस्टर्ब। तो मैंने कहा ठीक है तुम सो जाओ, तो मैं बना देती हूँ व्लॉग, कोई बात नहीं। और आप लोगों को तो पता ही है जुम्मे वाला दिन जो होता है ना, फ्राइडे, बहुत ही छोटा दिन होता है ना। और मेरी तो आदत है फ्राइडे को मैं उठती भी जो है 12 बजे हूँ ना। ज़्यादातर जब मैं कॉलेज की छुट्टी करूँ ना, फिर मैं जो है 12 बजे, वैसे भी अगर मुझे संडे की भी छुट्टी होती है ना, तो मैं जो 12 बजे उठती हूँ ना। तो आज भी मतलब कि नहीं गई मैं कॉलेज को, तो 12 बजे उठी हूँ। तो फिर तब जाके नाश्ता वगैरह किया, फिर घर के काम किए हैं, फिर मम्मा कपड़े वॉश कर रही थी, उनके साथ हेल्प करवाई है। तो आज क्योंकि वैसे तो वही हेल्प साले ही करवाती होती है, आज जो है उसकी तबीयत जो थी वो ख़राब थी, इसलिए मैंने करवाई है हेल्प। तो फिर अभी इन सब में 3 तो हो ही गए थे। तो फिर खाना वगैरह खा के तो फिर अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलें और भी करते हैं बातें। तो अभी मैं हूँ अपने प्यारे से गार्डन में। तो अभी गार्डन में हूँ, फिर इसके बाद जब अभी धूप भी ख़त्म ही होने वाली है ना, क्योंकि सर्दियों में हो जाती है 4 सवा 4 इस तरह। तो अभी धूप भी ख़त्म हो जाएगी, फिर अंदर ही जाना पड़ेगा। फिर 4 और 4:15 तक फिर असर की अज़ान हो जाएगी, फिर नमाज। तो अभी जा रही हूँ मैं बरामदे में, क्योंकि गार्डन में खड़ी होकर मैं जो हूँ थक गई हूँ। हमारे गार्डन में बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ घूमने की जगह है। तो अभी मैं जा रही हूँ बरामदे में, तो वहाँ पे जाके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि खड़े हो कि मैं जो हूँ थक गई हूँ। तो बार मैंने सोचा था कि बरामदे में जाकर बैठती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे गार्डन में ना मेरे भांजे का जो है राइड मिल गया, तो मैं राइड पे बैठ गई हूँ उसके। तो वैसे वो जब भी आते मुझे बैठने नहीं देता, कहते हैं तुम तोड़ दोगी। तो अभी वो नहीं है, तो इसलिए मुझे मौका मिल गया कि मैं बैठ जाऊँ ना उसके राइड पे। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, इतनी प्यारी धूप लगी हुई है, यहाँ से तो उठ के जाने का कहीं दिल भी नहीं करता इतनी प्यारी धूप से, क्योंकि इतने दिनों बाद आखिर धूप लगी है। वैसे तो अब सर्दियाँ आ ही गई हैं, अब तो रोज़ जो है मौसम ठंडा हुआ करेगा, तो बहुत कम ही धूप लगा करेगी। तो चलो मैं आपको सूरज भी दिखा देती हूँ, आप खुद ही देख लें कितनी प्यारी। ये देखें एवरीवन, ये लगी हुई है धूप,
और हम हैं अपने गांव में। ये देखिए, ऐसी धूप कहीं नहीं लगती जैसे हमारे गांव में लगती है। प्यार इतने दिनों बाद गया ना, कहीं पे इस धूप को छोड़ के कहीं पे जाने का दिल भी नहीं करता। तो एवरीवन, आप लोगों ने देखा होगा कितनी प्यारी धूप लगी हुई है। तो कल ना मेरे साथ में एक सिलसिला हो गया ना। कल मैं गई थी बोर्ड ऑफिस ना, मेरा उधर कुछ काम था, तो मेरे साथ गई हैं मम्मा। तो उधर क्या हुआ है कि मैं जब बोर्ड ऑफिस से जो है निकल रही थी तो मेरा पाँव फिसल गया, मैं गिर गई हूँ ना। मुझे इतनी ज़्यादा लग गई है भैया ना, तो क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो मोबाइल में लगा हुआ था, तो मैं गिर गई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा लग गई। और मेरी मम्मा इनको मैं कहती है, वह कुड़िए तू ठीक तरीके ना टोर भी नहीं है। मुझे इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, मैं रोने के बजाय मम्मा की बात पे हंस गई। वो मम्मा ने बोला भी इतना ऊंचा कि सब मेरे मुंह को देखने लग गए। क्या कहती है, वह कुड़िए तू ठीक तरीके ना टोर भी नहीं है। मैं हंस से मम्मा कहती है, इसको देखो कि इसको लगी भी है और ये मेरी बातों पे हंस रही है। अब जो है ना, मैं ज़्यादातर उर्दू बोलती हूँ ना, तो अभी इनको मैं सुन लूँ तो मुझे फिर जो है हंसी आने लग जाती है ना, कि अब ज़्यादातर घर में उर्दू ही बोलती हूँ, इनको कम ही बोलती हूँ। फिर इसी वजह से कल मम्मा ने जब मुझे बोला तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और मैं हंसने लग गई। तो वो वहाँ पे जितने भी लोग वगैरह थे वो सब मेरे मुँह को देखने लग गए। तो फिर मुझे जो है कल मज़ा भी बहुत आया जाके इधर। तो फिर जब वापस आई इतनी थकी हुई हुई थी मैं, और फिर आते वक्त जो है ना, मैंने शूज़ जो हैं वो उतारे और फिर सो गई। फिर जाके मैं शाम को उठी, उसमें जो है मुझे पता ही नहीं चला, इतनी लेट हो गई थी। मैंने असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं असर की नमाज़ के वक्त सोई हुई थी। मम्मा जगा के मैंने बोला नहीं मेरी टांगों में दर्द है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं नींद में ही बोलती रही। तो फिर मेरी नमाज़ जो है रह गई। तो पिछले कुछ दिनों में इतना हंसी हूँ ना, मुझे इतना हंसाया गया ना। मेरी फूफू भी आई हुई थी, कज़न वगैरह, तो फूफू ने बहुत बार ऐसी बातें की हैं जिन पर मुझे इतनी हंसी आई है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मेरी फूफा जो है ना, वो मजाकी भी बहुत है ना, वो बहुत मजाक करती हैं, तो फिर उनकी बातों में हंसी आ जाती है ना। मैं हंसती, उनके साथ मज़ा भी बहुत आता है ना। तो वो जब भी आती हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। वैसे मेरी फेवरेट भी ना मेरी फूफा ही हैं, क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। एंड वो मेरे पापा की लाडली भी थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो फिर वो जब भी आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वो इधर तो नहीं रहती, फिर वो लाहौर में रहती हैं, फिर महीने बाद वो आती हैं। मतलब कि अब मेरे बाबा जो है ना वो 5 भाई हैं, तो एक एक के घर में एक एक रात गुजारती हैं ना। तो मतलब कि एक भाई के घर में एक रात, फिर दूसरे भाई के घर में दूसरी रात, फिर वो इस तरह गुजारती हैं और फिर चली जाती हैं ना। मतलब कि 5 दिन के लिए आती हैं हफ्ता बाद, फिर चली जाती हैं वापस ना। तो फिर जब हमें वीकेंड छुट्टी होती है हम लोग फिर चले जाते कभी कभी। तो वैसे जब हमें इस तरह दूसरी छुट्टियाँ होती हैं, जैसे सर्दियों की, गर्मियों की, तो फिर हम लोग जाते होते हैं पूरा मंथ उनके घर ना। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन्हीं सब बातों में हमारा व्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसलिए व्लॉग जो है यहीं पे एंड करना पड़ेगा। वैसे बातें तो और भी करनी थी पर नहीं हो सकी, क्योंकि व्लॉग हमारा हो गया ज़्यादा। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग आएगा ज़रूर पसंद। तो फिर जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करते तो आपके फिंगर में दर्द नहीं होगा, तो आपकी फिंगर में जो है दर्द नहीं होगा, आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।